अब एआई से बछड़े और बछड़ियां भी पैदा होंगी। कौन सी ब्रीड चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, कौन से बुल से आपको बच्चा चाहिए अपने जानवर का, ये सारी चीजें इस लेबोरेटरी में हो रही हैं। किसी ने सोचा भी ना होगा कि जानवरों के हवाले से इतनी रिसर्च होगी, इतनी जबरदस्त टेक्निकल लेबोरेटरी बन जाएगी। और ये नंबरिंग जो लिखी हुई है, इस नंबरिंग का क्या मकसद है? इसका जो बच्चा होता है वो डेली 1.5 से 2 किलो वेट गेन करता है डेली डेली। ये ग्रेजिंग वाला एनिमल है, यानी कि वो लोग इसे खरीद के बाद छोड़ देते हैं। पहाड़ों में ये घूमती रहती है, खुद अपनी मर्जी से खाती है और शाम को वापस आके ये 3 से 4 लीटर दूध दे देती है। गोश्त में बीमारी आ जाती है। हाँ, इनके गोश्त की क्वालिटी के हवाले से भी बताएं, और पाकिस्तानी ब्रीड में बीमारी आखिर क्यों आती है? डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अल खान। फार्मर्स के लिए इनकलाब आ चुका है। कौन सी ब्रीड चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, कौन से बुल से आपको बच्चा चाहिए अपने जानवर का, ये सारी चीज़ें इस लेबोरेटरी में हो रही हैं। इनकलाब आ चुका है। किसी ने सोचा भी ना होगा कि जानवरों के हवाले से इतनी रिसर्च होगी, इतनी ज़बरदस्त टेक्निकल लेबोरेटरी बन जाएगी। डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर बुल्स मौजूद हैं, ये कौन कौन सी नस्ल के हैं, कौन कौन सी ब्रीड के हैं, सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फार्मर तो बड़ा खुश होगा, इनकलाब आ चुका है, किसी ने सोचा भी ना था। हाँ तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये छोटे मियाँ कौन है? जी, ये अछाई नस्ल की ब्रीड है और ये गिलगित बिल्तिस्तान, KPK और आगे अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ज़बरदस्त। इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो ये ग्रेजिंग वाला एनिमल है, यानी कि वो लोग इसे खरीद के बाद छोड़ देते हैं। पहाड़ों में ये घूमती रहती है, खुद अपनी मर्जी से खाती है और शाम को वापस आके ये 3 से 4 लीटर दूध दे देती है। इस पर कोई खर्चा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसके जो मिल्क है उसका फैट 5% तक चला जाता है। पाकिस्तान में जितनी भी नस्लें हैं उस सबसे ज़्यादा फैट हमने इसी से अभी तक ऑब्जर्व किया है। यानी खर्चा कम है और कुछ ना कुछ फार्मर को दूध भी मिल जाता है और फैट के हिसाब से बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त हो गया। अगर हम इस साइड पे आए डॉक्टर साहब, इनके ऊपर ये नंबरिंग जो लिखी हुई है, इस नंबरिंग का क्या मकसद है? और ये इतना बड़ा गुआन फान इसे कहा जाता है, ये कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है, कहाँ से आई है? ये लोअर नस्ल का बैल है और ये हम ब्राज़ील से इंपोर्ट किया है। ये जो नंबरिंग है ये इनकी टैगिंग होती है जो कि ब्राज़ील में इनको दी जाती है। एक तो एयर टैग लग जाता है, साथ ये इधर भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक बीफ ब्रीड है और इस वक्त ब्राज़ील अपनी गोश्त का 70 से 80% जो ज़रूरत है वो इसी ब्रीड से ही पूरा कर रहा है। सही। एक तो वेट गेन इसका बहुत अच्छा है और हाइट बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा गोश्त इससे मिल जाता है। ठीक है। गोश्त की क्वालिटी भी इसकी अच्छी है? जी, गोश्त की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है इसकी। दूध की क्वांटिटी कितनी है इसकी? दूध के हिसाब से तो ये कम ही देती है, बस अपने बच्चे को खिला सकती है, लेकिन स्पेशल ये गोश्त के लिए ही ब्रीड स्पेसिफाई की गई है और इसी मकसद के लिए यूज़ होती है। जबरदस्त हो गया जी। ये भी छोटे कद वाले हैं। हमने देखा कि बड़ा होता है, उसका कुहान निकला होता है और वो उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। इसका कुहान नहीं है। और ये कौन सी नस्ल है, कहाँ से आई है? ये ब्रैफोर्ड नस्ल है, ये ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट किया है। कुहान का मैं बता दूं, जो गायें हैं इनकी 2 नस्लें हैं पूरी दुनिया में, एक है विद कुहान, एक है विद आउट कुहान। जिनकी कुहान है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की नस्लें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन एरियाज में पाई जाती हैं। और इससे बाहर जितने भी और ममालिक में हैं, जैसे यूरोप है या अमेरिका है, उसमें बगैर कुहान वाले ही बुल आपको मिलेंगे। इसकी भी स्पेशलिटी ये है कि ये बीफ ब्रीड है, इसका वज़न बहुत अच्छा गेन करती है और ये फॉरेज एक्सीलेंस नस्ल है, मतलब घास फूस खा के बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लेगी और बहुत अच्छा मीट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। कितने साल में ये मुकम्मल अपने जोबन पे आ जाता है? वैसे जो अभी छोटा है अपने जोबन पे, इसको आने के लिए 2.5 से 3 साल लगते हैं। 2.5 से 3 साल बाद फुल मुकम्मल तैयार होगा। तैयार। ये तो ईद पे 1 करोड़ का बिकेगा। ये ब्राह्मण नस्ल का बैल है, वैसे तो ये इंडियन है लेकिन हमने ये ब्राज़ील से इंपोर्ट किया है और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा धूम चल रही है आजकल, खासकर इसकी मीट प्रोडक्शन और इसके वेट गेन के हिसाब से। इसका जो बच्चा होता है वो डेली 1.5 से 2 किलो वेट गेन करता है डेली। कितनी खुराक खाकर? खुराक नॉर्मली खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन वज़न बहुत अच्छा गेन करता है। जबरदस्त हो गया। और ये भी मीट के हवाले से मशहूर है और पाकिस्तान में अच्छा खासा ये चल रहा है मीट के हवाले से। जबरदस्त हो गया। ये ब्लैक कलर में है, ये कौन सी ब्रीड है, कहाँ से आई है और इसकी क्या क्वालिटीज है? ये एंगस नस्ल है, ये भी हमने ब्राज़ील से इंपोर्ट किया है। ये मीट ब्रीड है, बीफ के लिए इस्तेमाल होती है और इसके बीफ बहुत ज़्यादा लजीज होता है। जितनी भी नस्लें हैं दुनिया में ये दूसरे नंबर पे आता है लजीज मीट में और बहुत ज़्यादा महंगा भी बिकता है ये। जबरदस्त। ये जो आपके पीछे तगड़े साहब खड़े हैं, ये कौन है, कहाँ से आए? ये जर्सी नस्ल है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है। ये मेन मिल्क ब्रीड है, दूध इसका ज़्यादा होता है
एक तो ये कद छोटा है, खाती कम है, लेकिन दूध ज़्यादा देती है। एक टाइम में कितना दूध देती है? एक टाइम में ये चली जाती है 25 से 30 लीटर। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो सबसे एक बड़ा दिन। मसला पाया जाता है, कहा जाता है कि गोश्त में बीमारी आ जाती है। हाँ, इनके गोश्त की क्वालिटी के हवाले से भी बताएं, और पाकिस्तानी ब्रीड में बीमारी आखिर क्यों आती है? तो देखें, जो बीमारी आती है वो उन जानवरों में आती है जिनमें हम वैक्सीनेशन शेड्यूल या डिवर्मिंग शेड्यूल प्रॉपर फॉलो नहीं करते। अगर हम वैक्सीनेशन शेड्यूल भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो इनमें कोई बीमारी नहीं आती, ये बिल्कुल सेहतमंद रहती है। मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की साहिवाल की ब्रीड जी। पाकिस्तान का प्राउड है, बिल्कुल। पूरी दुनिया में जानी जाती है। जी। साहिवाल ब्रीड को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा आज तक? साहिवाल ब्रीड को प्रमोट इसलिए नहीं किया जा रहा कि उसकी मिल्क की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं है जैसे फ्रीजन या जर्सी की है। तो मोस्टली लोग उसी पर खर्चा कर रहे हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब माशाल्लाह पाकिस्तान में साहिवाल पे भी काम शुरू हो गया है, और हमारी लैब भी इस पर काम कर रही है, और साहिवाल का सॉर्टेड सन बना रही है। इससे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी और बहुत जल्दी ये नस्ल इंप्रूव होगी, और इसका दूध भी इंशाल्लाह इंप्रूव होगा, और आने वाले वक्त में यह पाकिस्तान का फ्यूचर है। क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताएंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है? जी, क्रॉस ब्रीडिंग ये है कि दो मुख्तलिफ नस्लों का आप क्रॉस करा दें, इस उम्मीद से कि वो ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन इसमें ये लाजमी नहीं है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बाद का जो क्रॉस ब्रीड होती है वो बहुत कम भी परफॉर्म करती है। तो हम मशवरा देंगे कि उसे इज्तनाब करें, क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ ना जाए, बल्कि अब प्योर नस्ल की तरफ ज़्यादा जाए, उसमें ज़्यादा फायदा है। ये कंसीव कैसे होता है? ये जो बन रहा है हमारी सामने वाली लैब में बन रहा है, इसमें फीमेल अलग से बनाते हैं और मेल का अलग से बनाते हैं। अगर आप फीमेल वाला रखेंगे तो उसमें सिर्फ फीमेल बछड़ियाँ ही आएंगी, और इसके लिए प्रॉपर एक एआई की जाती है, एआई गन होती है जब जानवर AI गन? जी अब AI से बछड़े और बछड़ियाँ भी पैदा होंगी? जी जी। AI से वीडियो तो नहीं बनती? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फ्रॉक को जब एनिमल हीट में आता है अलग से गन में लोड करके जानवर में रखा जाता है बच्चेदानी में, तब जाके वो कंसीव करती हैं और आगे बच्चा देती हैं। जबरदस्त हो गया जी। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और सबसे बड़ा कैटल रिसर्चिंग एंड ब्रीडिंग फार्म है, और इसको बड़े मॉडर्न अंदाज में बनाया गया है। दुनिया भर से यहाँ पर बुल्स इंपोर्ट किए गए हैं, और उसके साथ ही ब्रीडिंग का जो सारा मामला है वो भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। कौन कौन से बुल्स मौजूद हैं, किन का गोश्त खाने के काबिल है, किन जो गाय है उनसे दूध की ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है। डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आगे ईद आने वाली है, जी। ईद पर ये लोगों के कैसे काम आएंगे? ईद पे जो बहुत ज़्यादा चलने वाली नस्ल है वो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण नस्ल अभी पाकिस्तान में सस्ती भी आई है? हुई है। नहीं, सस्ती नहीं है, ये महंगी नस्ल है। इसका एक जो एडल्ट बुल होता है वो मंडियों में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इवन के करोड़ तक भी चला जाता है। बाकी नस्लें बड़ी नस्ल की जो बड़ी जैसे नस्ल है। कराची में खरीदारी होती जी है, वो यही बोल दो, 1.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 2 करोड़ का बोलियां लग रही होती है। वो यही बोल होता है। लेकिन अभी जो हम और नस्लें लेके आए जैसे एंगस है, नीलोर है, या ब्रैकफोर्ड शार्बरे हैं, इनकी भी आगे चल के बहुत ज़्यादा धूम होगी, मंडियों में बहुत अच्छे दामों ये बिकेंगे। जबरदस्त हो गया जी। डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बुल्स के धूम जब ईद आती है तो मची होती है, बच्चे बूढ़ों जवानों सबको शौक होता है, लेकिन इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताया। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करना है। अल्लाह हाफिज़।